हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु धन्यवाद प्रभु यीशु धन्यवाद प्रभु यीशु धन्यवाद प्रभु यीशु धन्यवाद पिता परमेश्वर धन्यवाद पिता परमेश्वर। यीशु है सच्चा गड़रिया
चराइयों में हमें चराता है। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद पिता परमेश्वर धन्यवाद पिता परमेश्वर। वचन तेरा है प्रभु, जीवन की ज्योति है। वचन तेरा है गुरु, अनंत जीवन है। वचन तेरा है प्रभु, जीवन की ज्योति है। वचन तेरा है गुरु, अनंत जीवन है। वचन तेरा है प्रभु, जीवन की
हालेलुया 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 मन्नी करिता यीशु यीशु गाता रहूं मन करता यीशु यीशु गाता रहूं मन करता यीशु यीशु गाता रहूं
हालेलुया 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 धन्यवाद प्रभु धन्यवाद प्रभु धन्यवाद प्रभु धन्यवाद प्रभु धन्यवाद परम पिता परमेश्वर धन्यवाद धन्यवाद परम पिता परमेश्वर धन्यवाद पिता परमेश्वर यीशु का नाम है सारी जमीन पर जिससे पापी पाते हैं उद्धार। यीशु का नाम है सारी जमीन पर जिससे पापी पाते हैं उद्धार। यीशु का नाम है सारी जमीन पर जिससे पापी पाते हैं उद्धार। यीशु का नाम है सारी जमीन पर जिससे पापी पाते हैं उद्धार। ओ दुनिया में आया लहू बहाया बलिदान हमको दिया। ओ दुनिया में आया लहू बहाया बलिदान हमको दिया। ओ दुनिया में आया लहू बहाया बलिदान हमको दिया। ओ दुनिया में आया लहू बहाया बलिदान हमको दिया। हमको बचाने खुश दिलाने खुशहाली पर मारा। हमको बचाने खुशी दिलाने खुशहाली से भरा। बचाने खुश दिलाने खुशहाली पर मारा। हमको बचाने खुशी दिलाने खुशहाली से भरा। आसमान के नीचे लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है। आसमान के नीचे लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है। आसमान के नीचे लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है। आसमान के नीचे लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है। यीशु का नाम है सारी जमीन पर जिससे पापी पाते हैं उद्धार। यीशु का नाम है सारी जमीन पर जिससे पापी पाते हैं उद्धार। यीशु का नाम है सारी जमीन पर जिससे पापी पाते हैं उद्धार। यीशु का नाम है सारी जमीन पर जिससे पापी पाते हैं उद्धार। अपना हृदय उसको देकर देखो नया जीवन तुम पाओगे। अपना हृदय उसको देकर देखो नया जीवन तुम पाओगे। अपना हृदय उसको देकर देखो नया जीवन तुम पाओगे। अपना हृदय उसको
हालेलुया 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 धन्यवाद प्रभु यीशु धन्यवाद प्रभु यीशु धन्यवाद प्रभु यीशु धन्यवाद प्रभु यीशु धन्यवाद पिता परमेश्वर धन्यवाद परमेश्वर आशीष तुझसे चाहते हैं स्वर्गीय पिता हमें आते हैं आशीष तुझसे चाहते हैं स्वर्गीय पिता हमें आते हैं आशीष तुझसे चाहते हैं स्वर्गीय पिता हमें आते हैं आशीष तुझसे चाहते हैं स्वर्गीय पिता हमें आते हैं
हालेलुया 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 धन्यवाद प्रभु यीशु धन्यवाद प्रभु यीशु धन्यवाद प्रभु यीशु धन्यवाद प्रभु यीशु धन्यवाद पिता परमेश्वर धन्यवाद पिता परमेश्वर। नया नियम प्रेरितों के कार्य। जब पिन्तेकुस्त का दिन आया तो वे सबे एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी सी सनसनाहट का शब्द हुआ। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी वे अन्य भाषा में बोलने लगे। हालेलुया 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 हालेलुया। ये मेरे प्यारे भाई बहनों, एक बार की बात है, यीशु मसीह जब स्वर्ग में चला गया था, पुनरुत्थान के बाद यीशु मसीह जब 40 दिन 40 रात लोगों के साथ रहा और अपने उपदेश को सुनाता रहा। मुर्दे में से जी उठने के बाद 40 दिन तक लोगों के बीच में रहा और अपने उपदेश को सुनाता रहा। और 40वें दिन उसने क्या किया? लोगों के बीच में लोगों को उपदेश देते देते उसने क्या किया? अपने शरीर को साथ लेकर उसने इस धरती को छोड़ा और हाड़ मांस लेकर वह स्वर्ग में चला गया। और जब यीशु मसीह स्वर्ग में चला जाता है, अपने शरीर समेत वह स्वर्ग में चला जाता है, उसके बाद जितने उसके चेले थे, परमेश्वर यीशु मसीह ने क्या किया था? अपने चेलों को अधिकार दिया कि तुम्हें क्या करना है, परमेश्वर के संदेश को जन जन के बीच में देना है कि जो परमेश्वर को नहीं जानते वे जाने। और उसके चेले ने क्या किया? प्रभु की सारी आज्ञाओं को पूरा करने लगे। उनमें से जो पतरस था, उन चेलों में से जो प्रभु का चेला पतरस था, वह एक बार की बात है कि यीशु मसीह को स्वर्ग में जाने के बाद वह पिन्तेकुस्त का दिन था। जो पिन्तेकुस्त का दिन इसमें लिखा गया है, वह उस दिन को माना जाता है, एक त्योहार के रूप में इस दिन को माना जाता है। जैसे खेत में उस समय क्या था कि खेत में लोग फसल बो देते थे और जब फसल पक जाती थी, पकने के बाद जब उसकी कटनी होना चालू हो जाती थी, तो कटनी के समय जो खेत की जो पहली फसल रहती थी, पहली फसल, उसके अनाज को लोग क्या करते थे? एक जो एक ही झुंड बनाकर लोग एक त्योहार के रूप में मनाकर उसे खाते थे। वही समय था और उसी के लिए सब लोग वहाँ इकट्ठे हुए थे उस त्योहार को मनाने के लिए। तो वहाँ प्रभु के चेले वहाँ पे इकट्ठे थे और अन्य लोग जो है कि नाना प्रकार के भाषा बोलने वाले वहाँ पे भी इकट्ठे थे, यानी दूर दूर देश के लोग भी वहाँ पे इकट्ठा किए गए थे।
ये नहीं कि आसे पड़ोस के लोग, वहाँ पे जहाँ की ये बातें हैं, वहाँ दूर दूर के देश देश के लोग वहाँ इकट्ठे थे, क्योंकि अनेक प्रकार के देश के लोग आएंगे तो नाना प्रकार की भाषा बोलते रहेंगे। तो वहाँ क्या हुआ कि जो प्रभु का चेला पत्रस था वह प्रभु के संदेश को सुनाना चालू कर दिया। जब प्रभु का संदेश वह सुनाना चालू कर दिया तो जिन जिन लोगों को अच्छा लगा वे क्या किए, वह पतरस के करीब में आकर बैठकर ध्यान पूर्वक मन लगाकर सुनना चालू किए। और उनमें से कुछ लोग ऐसे थे जो दूर पे खड़े होकर उन सारी बातों को सुनकर ठट्ठों में उड़ाते थे। सारी बातों को सुनकर क्या करते थे, ठट्ठा मारते थे, ठट्ठों में उड़ाते थे कि भाई देखो ये क्या कह रहा है, कैसी बातें बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है, पागल है क्या, ऐसा कर रहा है। यानी तमाम तरह के बातों को बोलकर वे ताली बजाकर ठट्ठा मारते थे, आपस में बातें कह के, आपस में कुछ कह के ठट्ठे मारते थे। जैसे होता है आज के जमाने में भी वही हो रहा है कि कुछ लोग क्या होता है कि यहाँ पे प्रार्थना जो चलती है, प्रार्थना होते कुछ लोग देखते हैं रोड से आने जाने वाले में से कुछ लोग देखते हैं क्या करते हैं, ठमकते हैं, खड़े होते हैं। उसके बाद जब सुनते हैं कि हाँ भाई यीशु मसीह के बारे में बताया जाता है, यीशु मसीह के पवित्र वचनों को समझाया जाता है, वे सुनकर पहले हंसना चालू करते, वे सुनकर हंसना चालू करते। क्या कि उन्हें यानी उनके समझ में आता है कि इतना लोग जो बैठे हैं सब बेवकूफ बैठे, इतना लोग जो यहाँ इतनी संख्या में दूर दूर से लोग आकर बैठे हैं, उनके समझ में आता है कि सब बेकार है, सब बेकार में आकर यहाँ समय बिता रहे हैं। यानी कि उन्हें सारी बातें मजाक दिखती है, ऐसा मालूम पड़ता है कि सब बेवकूफ है। वे ऐसा सोच कर वे हंसते हैं, हंसकर कहते हैं कि देखो यहाँ पर आकर कुल सब क्या कर रहे हैं, धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। उनके दिमाग में तो एक ही बात है कि यहाँ धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। लेकिन हे मेरे प्यारे भाई बहनों, जो यीशु मसीह को जानता है कि यहाँ धर्म परिवर्तन होता है या जीवन परिवर्तन होता है, यहाँ जो यीशु मसीह के पास आ जाता है, आने के बाद जब यीशु मसीह के दिए हुए सारी चीज को पा जाता है, तब समझ जाता है कि नहीं भैया, जो मैं बार बार सुनता था, लोग कहते हैं यीशु मसीह के पास जाने वाले अपना जाति धर्म बदल लेते हैं, ये तो सारी बातें गलत है। मैं यहाँ क्या देख रहा हूँ कि यीशु मसीह किसी का धर्म नहीं, किसी का जाति नहीं, बल्कि हर एक मनुष्य का जीवन बदल रहा है। हालेलुया, हालेलुया। ये मेरे प्यारे भाइयों, लेकिन देखने वाले जो नहीं जानते हैं, जो प्रभु को नहीं जानते, वे क्या करते हैं, मजाक उड़ाते हैं, ठट्ठे मारते हैं, बोलियां कुबोलियां बोलते हैं। ठीक ऐसे ही पहले उस समय के यानी उस समय के लोगों में से कुछ लोग ऐसे थे जो ठट्ठे मारने वाले। तो जब पतरस प्रभु के वचनों को सुना रहा था, परमेश्वर के सारे उपदेश को सुना रहा था, तो वहाँ पे कुछ लोग जिनको वह वचन भाती थी, वे शांति पूर्वक भूमि पे बैठकर वह ध्यान लगाकर सुनते थे। और जिनको पसंद नहीं आता था, जो नहीं जानते थे, वह क्या करते थे, दूर से खड़े होकर ठट्ठे मारते थे। और पतरस जो है कि वचन सुनाने में लवलीन था, और सुनने वाले सुनने में लवलीन थे, और ठट्ठा मारने वाले ठट्ठा मारने में व्याकुल थे। तो वही समय की बात है कि जब वह पतरस लोगों को इकट्ठा करके वह वचन सुना रहा था, तो वहाँ का माहौल क्या होता है, उस माहौल के बारे में यह वचन बता रही है। क्या होता है कि एकाएक आकाश से बड़ी आंधी सी सनसनाहट का शब्द हुआ। अचानक क्या होता है, आकाश से एक ऐसा सनसनाहट का शब्द गूंजता है, जैसे आंधी आती है तो सनसनाहट होती है। आंधी आने पे जैसी आवाज आती है, अचानक क्या होता है, आकाश से ऐसी आवाज आना चालू होती है। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण से नहीं, ये चारों दिशाओं से नहीं, बल्कि ऊपर से आकाश से आंधी किसी सनसनाहट सी आवाज आई। और उतने में क्या होता है, जब ये शब्द सुनाई देता है, तब वो क्या होता है कि आगे वचन कहती है, और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज गया। यानी जिस घर के अंदर वे सब बैठे थे, वह
घर के अंदर वह सनसनाहट की आवाज गूंजना चालू कर दी। एक भव्य आवाज गूंज रही थी। सब लोग आश्चर्य खाने लगे। तब तक क्या होता है, जब आवाज गूंजने लगी तब तुरंत क्या होता है कि उन्हें क्या दिखाई देता है कि उन्हें आग की सी जीभ फटती हुई दिखाई देती है। हालेलुया, हालेलुया। वो आकाश से जब आवाज आती है, आवाज आने के बाद जब उस घर के अंदर गूंजना चालू करती है, तो उस आवाज के साथ उन्होंने क्या देखा कि आकाश से एक आग की जीभ उतर रही है। आकाश से एक अग्नि की जीभ उतर रही है और वह दो भागों में फट रही है। वह दो भागों में लपकती हुई, यानी फटने के बाद लपकती हुई दिखाई देती है। जैसे में आकाश से आप बिजली चमकती है देखते हैं। आकाश की बिजली को तो सब लोग देखे हैं, वह कैसे आती है, चमकती है। ठीक उसी प्रकार उन लोगों ने क्या देखा, अपने बीच में देखा, जहां पर भीड़ इकट्ठा थी उस भीड़ के बीच में क्या देखा कि आकाश से एक आग के नुमा जीभ आती है। जीभ आती है, वह दो फट में हो जाती है और दो फट में आकर चमकना और लपकना चालू कर देती है। और इतने में क्या होता है कि जब आकाश से वह जीभ फटती हुई दिखाई जब देती है, तो उनमें से हर एक, जितने भी मनुष्य ध्यानपूर्वक सुनने वाले थे, जितने लोग उपदेश को ध्यानपूर्वक सुनने वाले थे, वह क्या होता है कि वह जीभ आती है, लपक कर हर एक के ऊपर उतरती है। हर मनुष्य के ऊपर आकर वह उतर जाती है। और उतरने के बाद नजारा क्या होता है? हालेलुया, 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 हालेलुया। जितने जितने लोगों के ऊपर वह आग की जीभ उतरती है, उतने लोग पवित्र आत्मा से भर जाते हैं, पवित्र आत्मा से भर जाते हैं, पवित्र आत्मा से भर जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सब के सब पवित्र आत्मा के द्वारा भर जाते हैं। हर एक के ऊपर वह आग रूपी जो जीभ है, वह कोई आग रूपी जीभ नहीं थी, क्योंकि उनके दिखने वाली बातें यहाँ पे लिखी गई है। जो वहाँ पे लोग थे, उनके आंखों के सामने जो चीज दिख रही थी, वह सारा वर्णन इसमें लिखा गया है कि वहाँ क्या दिखाई देता है। पहले सनसनाहट का शब्द, फिर उसके बाद वह आग जैसी जीभ दिखाई देती है। और वह क्या देखते हैं कि वह जीभ आकर हर एक के ऊपर उतर रही है। जब हर मनुष्य के ऊपर वह जीभ उतर जाती है, तो जितने लोग ध्यान से सुनने वाले होते हैं, हर एक मनुष्य पवित्र आत्मा के द्वारा परिपूर्ण हो जाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। और जब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाते हैं, तो वह आत्मा अपनी सामर्थ उनके अंदर भर देती है। वह पवित्र आत्मा क्या करती है? हर एक के ऊपर अपनी सामर्थ भर देती है, अलग अलग तरह की सामर्थ। जब सब लोगों को वह पवित्र आत्मा सामर्थ भर देती है, तो जितने लोगों के ऊपर वह जीभ उतरी थी, हर मनुष्य नाना प्रकार के भाषाओं में बोलने लगते हैं। हर मनुष्य अन्य अन्य भाषाओं में बोलना चालू करते हैं। जितने लोग थे वहां पे इकट्ठे थे, जितने लोग सुनने वाले थे, वे क्या करते हैं, उनकी जो भाषा थी ना, जिस भाषा में वह बोलते थे, वह जब जीभ उतरती है तो अपनी भाषा को छोड़कर वह दूसरे देश की भाषा बोलना चालू कर देते हैं। हर मनुष्य अलग अलग भाषा को बोलना चालू कर देता है। ये नहीं कि कोई एक ही भाषा में। जब वह पवित्र आत्मा अपनी सामर्थ्य छोड़ती है, तो क्या होता है, लोगों के कंठ से, जुबान से अन्य अन्य देशों की भाषाएं निकलने लगती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब क्या होता है कि आगे वचन बता रहे कि आकाश के नीचे की हर एक जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रह रहे थे। यानी जितने लोग वहाँ पे जो पवित्र आत्मा के द्वारा परिपूर्ण हुए, वे सब यरूशलेम में रहने वाले थे। जब यह शब्द हुआ तो भीड़ लग गई। यानी जब सब लोग नाना प्रकार की भाषा में बोलने लगे, वहाँ हल्ला महल्ला मच गया। तो कोई क्या चिल्ला रहा है, कोई क्या चिल्ला रहा है, कोई किस भाषा में बोल रहा है, कोई किस भाषा में बोल रहा है, क्योंकि
पवित्र आत्मा हर एक के ऊपर ठहरी थी। और उन्हें क्या किया कि एक नए भाषा का जो है कि ज्ञान उत्पन्न कर दिया और वे उस भाषा में बोलना चालू कर दिए। जब उस भाषा में बोलना चालू कर दिए तो जितने लोग वहां सुनने वाले थे सुनकर घबरा गए। जितने लोग वहां पे सुनने वाले थे, जो मजाक उड़ा रहे थे, उस वचनों को सुनकर, उस महिमा को सुनकर मजाक उड़ा रहे थे, वे लोग घबरा गए। क्योंकि जो मजाक उड़ाने वाले थे वह दूर दूर के देश के लोग बुलाए गए वाले, यानी जो आए थे वे लोग थे। जो सुनकर ठट्ठे मारते थे वे लोग देखे कि अरे भाई ये तो अलग अलग भाषा बोल रहे हैं। अरे ये मनुष्य जो है कि यहाँ का है लेकिन हमारे देश का भाषा बोल रहा है। तब तक कोई दूसरा करा है, भैया यह मनुष्य तो यहाँ का है, हमारे देश का भाषा। यानी सब लोग कहने लगे कि ये तो भाषा हमारे देश का है, यह तो इसकी भाषा को मैं जो है कि समझ सकता हूँ, इसकी भाषा को मैं समझ सकता हूँ। यानी सब लोग कहने लगे भैया ये तो हमारे यहाँ का भाषा है। वह कह रहा है कि हमारे यहाँ का भाषा है। यह सुनने वाले जितने बैठे हैं ये कहाँ के हैं? जब वह पता लगाते हैं तो क्या मालूम पड़ा कि सबके सब यरूशलेम के रहने वाले हैं। लेकिन हुआ क्या कि यरूशलेम के रहने वाले दूसरे देश की भाषा बोल रहे हैं। सब लोग व्याकुल हो जाते हैं, अवाक हो जाते हैं। जो कि वहां पे जितने भी लोग इकट्ठे थे अलग अलग देश के भी लोग थे, लेकिन अलग अलग देश वाले क्या कर रहे थे? ठट्ठे मार रहे थे। और जब देखे इस हालात को तो वह घबरा जाते, भैया ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि उस सब के सब ने देखा था उस जीव को उतरते हुए। सब लोग जीव को उतरते हुए देखा था, लेकिन जीव किनके ऊपर ठहरी? जितने लोग परमेश्वर के वचन को हियाव से सुन रहे थे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए यहाँ क्या बार बार मैं क्यों बोलता हूँ कि नहीं, आप ध्यान पूर्वक सुनिए, वचन को ध्यान पूर्वक सुनिए, उसे ग्रहण करिए, उस पर ध्यान दीजिए। क्यों? क्योंकि वचन के द्वारा ही परमेश्वर आपको अपने आशीर्वाद से भर देगा। हालेलुया, हालेलुया। उस समय जब पतरस वचन दे रहा था, उपदेश सुना रहा था, क्यों न वह जीव सब लोगों के ऊपर उतर जाती? क्यों उन्हीं लोगों के ऊपर उतरी कि जो वचन को बड़े मन से सुन रहे थे? इसलिए क्योंकि उनका ध्यान परमेश्वर के अमृत वचन की तरफ था, उस पवित्र वचनों के तरफ था। वह हियाव से बड़े विश्वास से सुन रहे थे। यही कारण हुआ कि स्वर्ग से जब जीव उतरी हर एक के ऊपर ठहरी, और हर जिन लोगों के ऊपर ठहरी वे सब के सब पवित्र आत्मा के द्वारा परिपूर्ण हो गए। जब पवित्र आत्मा के द्वारा परिपूर्ण होते हैं तो वह पवित्र आत्मा क्या करती है? अपनी सामर्थ्य उनके अंदर छोड़ देती है। हालेलुया, 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 हालेलुया। वे सब के सब घबरा कर यही कह रहे हैं, भैया ये तो हमारी भाषा है। वो कह रहा है हमारी भाषा है, ये कैसे बोल सकता है? ये तो जानता नहीं है, हमारे देश में गया नहीं है, हमारी भाषा को अभी समझ नहीं रहा था। अभी हमसे बातचीत हो रही थी तो यह समझ नहीं रहा था, ये अचानक मेरी भाषा क्यों बोल रहा है? ऐसा सब लोग आपस में बात ही कर रहे थे। वे चकित होकर घबरा कर ऐसा बोल रहे थे, एक दूसरे से तरह तरह की सोच उत्पन्न कर रहे थे। तब तक उनमें से एक आदमी बोलता है, अरे भाई ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? तब तक दूसरा करा, अरे भाई तुम लोग नहीं जानोगे, ये जो अलग अलग भाषा बोल रहे हैं ना, तुम लोग इस बात को नहीं जानोगे। अरे ये लोग क्या है कि नई नई मदिरा से जो है कि डूबे हुए हैं, शराब पिए हुए हैं। मदिरा का मतलब शराब पीकर ये लोग क्या कर रहे हैं? ठट्ठे मार रहे हैं, बड़बड़ा रहे हैं। यहाँ वचन में देखिए कि 12वें वचन में साफ साफ लिखा गया है कि और वे सब चकित हुए और घबरा कर एक दूसरे से कहने लगे, यह क्या हो रहा है? परंतु दूसरों ने ठट्ठा करते हुए कहा, वे तो नई मदिरा के नशे में चूर हैं। वे तो एक नए ढंग का जो शराब है उसके नशा में चूर हो गए हैं। इसलिए वो यानी उनके कहने का मतलब कि कोई नए ढंग का शराब बनाया गया है जिसके पीने से अलग देश की भाषाएं जुबान से निकलती है। हालेलुया, हालेलुया।
हालेलुया। ये मेरे प्यारे भाई बहनों, क्या ऐसा हो सकता है कि कोई भाई शराब पिए, कोई ऐसी शराब बनी है जिसके पीने से दूसरे देश की भाषा निकलना चालू हो जाए? लेकिन यहाँ ये लोग क्या कर रहे हैं कि भैया एक नए ढंग का मदिरा है, और ये नए ढंग का मदिरा पी करे लोग नशा में चूर हो गए हैं, और वह मदिरा ऐसी है कि दूसरे देश की भाषा निकालती है, जुबान से दूसरे देश की भाषा निकालती है। ये सारी बातों को पतरस सुन रहा था। जितने लोग ठट्ठा मारने वाले थे, जो ठट्ठा की बातें कर रहे थे, उन सब की बातों को वह पतरस सुन रहा था। और जब सुना कि जब लोग यानी पवित्र आत्मा की हिनाई करने लगे, बेइज्जती करने लगे, तब वह पतरस बोल पड़ता है, कहता है, हे भाई। आगे पतरस कह रहा है कि तब पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और ऊंचे शब्द से कहने लगा, हे यहूदियों और यरूशलेम के सब रहने वालों, यह जान लो और कान लगाकर मेरी सुनो। कह रहा है कि यह जान लो और कान लगाकर मेरी सुनो, जैसा तुम समझ रहे हो कि ये लोग नशे में नहीं है। जो तुम समझ रहे हो कि ये सब नशे में है ना, ऐसी बात नहीं है, ये नशे में नहीं है। क्योंकि अभी तो पहर ही दिन चढ़ा है, यानी अभी तो सुबह सुबह का समय है। अभी ये बेला जो है, यह नशा में चूर होने की बेला नहीं है। अभी तो यह दिन का पहर शुरुआत हो रहा है, और कह रहा है कि अभी तो पहर ही दिन चढ़ा है, परंतु वह बात है, वह समझा रहा है कि तुम जो इसके बारे में ऐसा बोल रहे हो ना, ऐसी कोई बात ही नहीं है। ये लोग नशे में चूर नहीं है, अभी नशा लेने का समय नहीं है। यह जो बेला है, यह नशा में होने की बेला नहीं है। अरे यह तो वह बात है, कौन सी बात, कि जो योएल भविष्यवक्ता ने अपने जुबान से भविष्यवाणियां की थी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वह कह रहा है कि जो योएल भविष्यवक्ता के द्वारा बातें कही गई थी, यानी योएल भविष्यवक्ता जो था, जो अपने जुबान से परमेश्वर के द्वारा दी गई भविष्यवाणियों को किया था, वह सारी भविष्यवाणियां पूरा हो रही है। योएल भविष्यवक्ता के द्वारा जो भविष्यवाणी हुई थी, वह सारी भविष्यवाणियां आज पूरी हो रही है। क्योंकि वह बता रहा है कि योएल भविष्यवक्ता ने क्या कहा था। कह रहा है कि परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा। अंत के दिनों में, जब ये अंत का दिन नजदीक आ जाएगा, जब आखिरी दिन, अंत का दिन, यानी सृष्टि के लय होने का दिन है, जब करीब आ जाएगा, नजदीक आ जाएगा, तो क्या होगा। योएल भविष्यवक्ता ने भविष्यवाणी किया था कि जब परमेश्वर के इस पृथ्वी के ऊपर बादलों से उतरने का जब समय नजदीक आ जाएगा, तो उस समय ऐसी घटना घटेगी। क्या घटना घटेगी कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपनी आत्मा सब मनुष्यों के ऊपर उड़े लूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। योएल भविष्यवक्ता कह रहा है कि परमेश्वर ने मुझसे कहा है, क्या कहा है, कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपनी आत्मा हर मनुष्य के ऊपर उड़े लूंगा। अपनी आत्मा हर मनुष्यों के ऊपर उड़े लूंगा। और उड़ेलने के बाद क्या होगा, वो बता रहा है कि मैं अपनी आत्मा हर मनुष्यों के ऊपर उड़े लूंगा। और उड़ेलने के बाद क्या होगा कि तुम्हारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगे। जितने तुम्हारे बेटे और बेटियां होंगे, वह क्या करेंगे, परमेश्वर की भविष्यवाणियां करेंगे, परमेश्वर के महिमा की भविष्यवाणियां करेंगे। और कह रहा है तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। तुम में से जितने जवान लोग होंगे, क्या होगा, वे दर्शन देखेंगे। जितने जवान भाई लोग होंगे, वह क्या करेंगे, परमेश्वर के महिमा का दर्शन देखेंगे। और उसके बाद कह रहा है कि तुम्हारे पुराने स्वप्न देखेंगे।
तुम्हारे बेटे बेटियां क्या करेंगे? भविष्यवाणी करेंगे। तुम्हारे जवान क्या करेंगे? दर्शन देखेंगे। तुम्हारे पुराने यानी बूढ़े लोग क्या करेंगे? वह स्वप्न देखेंगे, यानी स्वप्न में तमाम तरह की आश्चर्य वाली चीज देखेंगे। और जितने जवान रहेंगे वे परमेश्वर के कोई न कोई दर्शन को देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यह किस समय की बातों के लिए बता रहा है? कि जब अंत का दिन नजदीक आ जाएगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये सारा कुछ हो रहा है क्योंकि अंत का दिन नजदीक आ चुका है। जो भविष्यवक्ताओं के द्वारा भविष्यवाणियां की गई थी वह सारी भविष्यवाणियां अब पूरा हो रही है। वह सारी भविष्यवाणियां पूरा हो रही है क्योंकि इसके आगे देखो, आगे वचन बता रही है कि वरन मैं अपने दासों और अपनी दासियों पर भी उन दिनों में अपने आत्मा में से उड़ेलूंगा। कह रहा है जितने मेरे दास और दासियां होंगे, जितने मेरे आराधक होंगे, मेरे महिमा को करने वाले, मेरे महिमा को बांटने वाले होंगे, उनमें से जो स्त्री पुरुष में से जो मेरे दास और दासियां होंगे, मैं क्या करूंगा? उन्हीं आत्मा में से उनके ऊपर उड़ेलूंगा, उन्हीं आत्मा में से उन्हें दूंगा। और उन्हें कह रहा है कि उन्हीं आत्मा में से उन्हें दूंगा और वे भी क्या करेंगे? वे भी भविष्यवाणी करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। वचन बता रहे हैं कि जब मैं उन आत्मा में से मैं आत्मा उड़ेलूंगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये कौन सी बातें जो कह रहा है कि मैं अपने दास दासियों को भी क्या करूंगा? उन आत्मा में से उड़ेलूंगा। वचन बता रही है कि मैं अपने दास और दासियों के ऊपर भी उन आत्मा में से उड़ेलूंगा। कैसे वह उड़ेलने की बातें कर रहा है? मेरे प्यारे भाई बहनों, वह जो भविष्यवक्ता योएल भविष्यवक्ता था, जब भविष्यवाणी कर रहा था तो वह कह रहा था कि अब परमेश्वर ने ये सोच लिया है कि अब तुम्हारे बाद जो तुम्हारे बेटे बेटियां आएंगे उनके ऊपर आत्मा उड़ेलेगा। जब आत्मा उड़ेलेगा, आत्मा उड़ेलना हर लोगों के ऊपर चालू करेगा तो जितने छोटे बेटे बेटियां रहेंगे वे क्या करेंगे? भविष्यवाणी करेंगे। और उनमें से जो जवान रहेंगे उस समय क्या करेंगे? दर्शन देखेंगे। किसका? उस परमेश्वर की महिमा का। और जितने पुराने रहेंगे, बुजुर्ग रहेंगे, क्या करेंगे? वह परमेश्वर की महिमा को स्वप्न में देखेंगे। आश्चर्यजनक जो होगा। उसके बाद परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हारे बेटे बेटियों के ऊपर जो आत्मा उड़ेलूंगा, यानी उस बच्चों के ऊपर आत्मा उड़ेलने के बाद जितने उसके दास और दासियां होंगे क्या करेगा? उन बच्चों के द्वारा जो उनको आत्मा दिया है, उनके आत्मा के द्वारा क्या करेगा? उन्हें आत्मा उड़ेलेगा। हालेलुया, हालेलुया। उदाहरण के तौर पे जैसे मैं बता रहा हूँ कि आज प्रभु आप में तो जो इतने लोग आप बैठे हो, इनमें से जो प्रभु नए नए लोगों को चुनता है, जो नए लोगों के ऊपर अपनी पवित्र आत्मा प्रकट करता है, किसके द्वारा प्रकट करता है? मेरे द्वारा। मैं क्या करता हूँ? परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ और उसके नाम से आज्ञा देता हूँ और परमेश्वर की आत्मा आकर उतर जाती है। किसके द्वारा? यानी यहाँ प्रभु के नाम से मैं आदेश देता हूँ और वहाँ क्या होता है? पवित्र आत्मा आती है, उतर जाती है। ठीक इसी प्रकार परमेश्वर ने क्या कहा कि जो तुम्हारे बेटे और बेटियों के ऊपर मैं आत्मा उड़ेलने वाला हूँ, उनके हाथों के द्वारा उनकी आत्मा में से क्या करूंगा? अपने दास, यानी जितने मेरे दास और दासियां होंगे, मैं उनको भी उन आत्मा में से उड़ेलूंगा। हालेलुया, यानी उनके माध्यम से उन्हें भी आत्मा दे दूंगा। उन्हीं के द्वारा मैं उन्हें पवित्र आत्मा से भरपूर करूंगा। परमेश्वर ने कहा उनके द्वारा मैं पवित्र आत्मा से भरपूर करूंगा और वे भी क्या करेंगे? उनके समान भविष्यवाणी करेंगे। वे भी क्या करेंगे? उनके समान भविष्यवाणियां करना चालू कर देंगे। और आगे वचन बता रही है कि और मैं ऊपर आकाश में अद्भुत काम और नीचे धरती पर चिन्ह। वो कह रहा है कि मैं ऊपर आकाश में अद्भुत काम और नीचे धरती पर चिन्ह, अर्थात लहू और आग और
धुएं का सा बादल दिखाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये अंत के दिनों की भविष्यवाणियां है। कह रहा है कि मैं ऊपर आकाश में अद्भुत काम और नीचे धरती पर चिन्ह की बातें कर रहा है। वह धरती पर चिन्ह कौन सा दिखा रहा है? जैसे आज क्या हो रहा है कि हम परमेश्वर के पास आ रहे हैं, जितने लोग परमेश्वर के पास आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं कि परमेश्वर के पास आने से अद्भुत काम होता है जो किसी मनुष्य के पास का नहीं। मनुष्य कहता है यह जीवन में नहीं हो सकता, यहाँ परमेश्वर करके दिखा देता है। जैसे मान लीजिए कोई भी मनुष्य बीमार है, इतनी काफी बीमारी उसके शरीर में बढ़ गई है कि वह हॉस्पिटलों के पास जाता है। हॉस्पिटल जवाब देता, भैया तू अब नहीं जिएगा, मर जाएगा। धरती पे कोई ऐसा डॉक्टर नहीं जो तुम्हें बचा सके, क्योंकि तुम बचने के लायक नहीं हो। इसलिए जाओ, 2, 4, 6 दिन, 10 दिन, 1 महीने जियोगे, मर जाओगे। ऐसा मनुष्य क्या करता है? यहाँ परमेश्वर के पास आता है, जब रोना गिड़गिड़ाना चालू करता है, प्रभु दया करके क्या करता है? जब ऐसे मनुष्य को फिर से स्वस्थ बना देता है, ऐसे मनुष्य को जब प्रभु स्वस्थ बना देता है, तो यह काम जो होता है कैसा होता है? अद्भुत होता है। ये चिन्ह होता है, कहाँ का? इस पृथ्वी का चिन्ह है कि जो मनुष्य के लिए असंभव है, परमेश्वर उसको संभव कर देता है, उन मनुष्यों के बीच में संभव कर देता है। तो ऐसे काम उस परमेश्वर के इस पृथ्वी पर चिन्ह होते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कह रहा है कि आकाश में अद्भुत काम और नीचे धरती पर चिन्ह दिखाऊंगा। आकाश में ऊपर अद्भुत काम। आकाश में जब कोई ऐसी अजीब घटना घटती है तो हम घबरा जाते हैं, ये क्या हो रहा है? मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर ने कहा जब ऐसा चीज तुम आकाश में होते देखना तो यह समझ जाना कि मेरा आना बहुत नजदीक हो चुका है, मेरा आना बहुत करीब हो चुका है। उसी बात को बता रहा है कि अर्थात इतना तो होगा ही, लेकिन और क्या कर रहा है? कह रहा है लहू और आग और धुएं सा बादल दिखाऊंगा। लहू और आग यानी लहू यानी लाल रंग का, खून के समान लाल रंग का बादल जो धुआं के समान मैं आकाश में दिखाऊंगा। किस समय? जब अंत का दिन नजदीक होगा, जब करीब आएगा तो ऐसा ऐसा चिन्ह मैं तुम्हें दिखाऊंगा। वचन बता रही है। उसके बाद कह रहा है प्रभु के महान और तेजस्वी दिन आने से पहले सूर्य अंधेरा और चांद लहू के समान हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। ये तो जब इतनी बातें तो तब की थी जब परमेश्वर के आने के दिन जब नजदीक हो जाएंगे तब की। लेकिन जिस समय प्रभु आएगा उस आने के समय के पहले का चिन्ह वो बता रहा है, वो लास्ट चिन्ह बता रहा है कि जिस समय प्रभु आएगा उसके कुछ घंटों पहले, अब वो 10 घंटा पहले हो या 20 घंटा या 50 घंटा पहले हो, कुछ घंटों पहले क्या होगा वो चिन्ह बता रहा है। कुछ घंटे पहले क्या होगा? सूर्य क्या करेगा? अपना उजाला त्याग देगा। सूर्य उजाला त्याग देगा, अंधेरा बन जाएगा, अंधेरा हो जाएगा, सूर्य के अंदर प्रकाश नहीं रह जाएगा और चंद्रमा लाल रंग के हो जाएंगे, खून के समान हो जाएगा। जो चंद्रमा सफेद दिखाई देता है ना, वह कैसा हो जाएगा? वह खून के समान बन जाएगा। सबसे पहले अपने अपराधियों को क्षमा करिए। जिन जिन लोगों से तो मैं हुआ है, लड़ाई झगड़े हुए हैं, अनबन हुआ है, हर एक को क्षमा करिए। अपने घर के हर एक सदस्य को क्षमा करिए। परिवार के हर एक सदस्य को, परिवार में जितने भी लोग हैं हर एक को क्षमा करिए। जितने भी आपके दृष्टि में ऐसे लोग हैं जिन जिन लोगों से तो मैं हुआ है, लड़ाई झगड़े हुए हैं, अनबन हुआ है, हर एक को याद करके हर एक को क्षमा करिए, क्योंकि प्रभु ने कहा क्षमा दोगे तो तुम्हें क्षमा मिलेगी। इसलिए अपने पड़ोसियों को क्षमा करिए,
अपने घर के पड़ोसी, अपने शरीर के पड़ोसी, हर एक को क्षमा करिए। अपने मित्रों को क्षमा करिए, अपने नात रिश्तेदारों को क्षमा करिए। हर एक को दिल से क्षमा करते जाइए। पूरे विश्वास से महसूस करके कि प्रभु आपके सामने खड़ा है और आप प्रभु से बातचीत कर रहे हो और प्रभु से कह कर कि हे प्रभु, फला मनुष्य है जिससे मेरा अनबन हुआ है, लड़ाई झगड़े हुए हैं, जिसके प्रति मेरे मन के अंदर, मेरे हृदय के अंदर दुश्मनी की भावना है, बदले की भावना है, लेकिन हे प्रभु, आज तो मुझे मिल गया, इसलिए मैं उसे दिल से क्षमा करता हूं। एक एक को क्षमा करते रहिए। यदि आपने क्षमा कर लिया है तो अपने पापों को याद करके प्रभु के सामने उसे स्वीकार करिए, कबूल करिए। मैं हर एक पापों का नाम बता रहा हूं। चोरी करना पाप है, झूठ बोलना पाप है, गाली देना पाप है, किसी को सताना पाप है, भला बुरा बोलना पाप है, दास्या रखना पाप है, हत्या करना पाप है, बुरे विचार करना पाप है, बेविचार करना पाप है, बुरी बुरी बातें कह के ठट्ठे मारना पाप है, बेविचार करना पाप है, लोभ लालच रखना पाप है, किसी को धोखा देना पाप है, किसी की चुगली करना पाप है, किसी को श्राप देना पाप है, किसी के ऊपर घात करना पाप है। यदि आपने अपने जीवन में सारे गुनाह किए तो प्रभु के सामने उसे स्वीकार करिए। प्रभु के सामने उसे स्वीकार करिए कि प्रभु, मैंने ये पाप किया है, मैंने चोरी किया है, मैंने झूठ बोला है, मैंने गाली दिया है, मैंने भला बुरा किया है, दास्या रखा है, हत्या किया है, बुरे विचार किया है, बेविचार किया है, गर्भपात किया है, बुरी बुरी बातें कह के ठट्ठे मारे हैं, लोभ लालच रखा है, धोखा दिया है, चुगली किया है, श्राप दिया है। प्रभु, मैंने एक काम किया है। आज उन्हीं पापों का देन है कि मेरे जीवन में परेशानियां हैं, मेरे शरीर में नाना प्रकार की बीमारियां हैं। आज मेरे पापों का देन है कि मेरे बच्चे पीड़ित परेशान हैं, मेरे घर में समस्याएं हैं, परिवार में समस्याएं हैं, परिवार में लड़ाई झगड़े हैं। मेरे पाप के कारण ऐसा हो रहा है। मेरे पाप का कारण है कि मेरी पत्नी बीमार है, मेरे पाप का कारण है कि मेरे पति बीमार है, मेरे जीवन में भारी समस्याएं हैं। मेरे पाप का कारण है मेरे रोजगार में हानियां हैं, मेरे नौकरी बिजनेस व्यापार के अंदर घटी हो रही है, बहुत मेहनत करता हूं, बचता नहीं है, मेरे पाप के कारण। मेरे पाप का कारण है कि जिस काम में हाथ लगाता हूं सफलताएं नहीं मिलती। मेरे पाप का कारण है जिस काम के बारे में सोचता हूं पूरा नहीं होता। मेरे पाप का कारण है कि दुष्ट आत्माएं जब चाहती मेरे जीवन में आती है और तबाहियां मचा मचा कर आती जाती है। मैं स्वयं को बचाना चाहकर भी नहीं बचा पाता, क्योंकि मेरे पाप ने मेरे जीवन को बांध दिया है। क्योंकि मैंने जीवन में पाप किया है और मेरा पाप में मेरे जीवन को बांध दिया है और मेरा पाप श्राप बन के मेरे जीवन में उतर रहा है। मेरे पाप का श्राप है कि नाना प्रकार की समस्याएं मेरे जीवन में आ रही है। इसलिए प्रभु मुझ पे दया करिए, मुझे माफी दीजिए, मुझे क्षमा दीजिए।
आत्मा को रुलाकर गिड़गिड़ाकर माफी मांगिए। आज शाम परमेश्वर को महिमा देते हुए उससे माफी मांगिए, प्रभु मुझ पापी पर दया कर, जो आज तक अब तक मुझसे कोई गुनाह हुआ है, जो आज के पूरे दिन मेरे शरीर से, मेरे मन से, मेरे विचारों से जो गुनाह पाप हुआ है, प्रभु उन्हें माफी कर दे, उन्हें क्षमा कर। मुझ पापी पर दया कर प्रभु। अपनी आत्मा को रुलाकर प्रभु से गिड़गिड़ाओ और माफी मांगो। सुनो मेरे साथ बोलेंगे, हे प्रभु, जैसे मैंने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे आप भी मेरे अपराधों को क्षमा करें। आइए मैं सबके लिए प्रार्थना करता हूँ। जिसके शरीर में जहां बीमारी हो वो बीमारी पे हाथ रखे। जिसके शरीर में एक या दो बीमारी हो, बीमारी पे हाथ रखे। जिसके शरीर में कई बीमारी हो, दोनों हाथ सीने पर रखे। जिसके शरीर में कोई बीमारी ही नहीं है, वह भी दोनों हाथ सीने पर रखिए। आंखों को बंद करके प्रभु का ध्यान करिए। मैं हर एक के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। इस प्रार्थना के दौरान प्रभु आपको स्पर्श करेगा और आपके शरीर से हर दुख, हर तकलीफ, हर बीमारियां, हर समस्याएं आपके जीवन से चली जाएगी। पूरे विश्वास में भरिए, पूरे विश्वास में, पूरे विश्वास में। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। जगत के निर्माण करता, मैं तेरा धन्यवाद करता। संसार के उद्धार करता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। जगत की ज्योति, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। हे परमेश्वर, तू अपने पवित्र सामर्थी बलवंत हाथों को नीचे बढ़ा, ताकि हे परमेश्वर हर एक के शरीर और आत्मा को तू स्पर्श कर। कि इनके शरीर में जो भी बाधा, बीमारी, बला, दुख, तकलीफ, रोग, दर्द, दुष्ट आत्मा सदा के लिए नष्ट कर। क्योंकि परमेश्वर तू महान है, तू सर्वशक्तिमान दयालु पिता। हे परमेश्वर, अपनी दया दृष्टि हर एक के ऊपर बरसा, ताकि इनके शरीर के ऊपर, घर परिवार के ऊपर कोई प्रकार के तंत्र मंत्र, जादू टोना, कोई भी कारीगरी के बंधन है, यीशु के नाम से हर बंधन को यीशु के नाम से तोड़ते हैं। क्योंकि परमेश्वर तूने अधिकार दिया, कहा मैं तुझे सांपों और बिच्छू के रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ्य अधिकार देता हूं। किसी के द्वारा तुम्हें हानि नहीं होगी। मेरे प्रभु, तेरे दिए अधिकार के अनुसार मैं आदेश देता हूं कि यीशु के नाम से इनके जीवन के सारे बंधन टूटने पाए, हर दुष्ट आत्मा की हरकतों से छुटकारा मिले, हर प्रकार की बीमारियां इनके जीवन से नष्ट हो जाए। वो मेरे महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि हे परमेश्वर, हर एक के ऊपर दया दृष्टि बरसा, ताकि जिसके सर में दर्द हो, सर का दर्द निकल जाए, सर का दर्द, सर का चुभन, घबराहट, बेचैनियां निकल जाए, चक्कर आना बंद हो जाए, मूर्छे की बीमारी निकल जाए, मिर्गी की बीमारी निकल जाए, झटके आना बंद हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से आंखों की बीमारी निकल जाए, आंखों में परमेश्वर नई दृष्टि दे। प्रभु यीशु के नाम से आगे था, आंख की चाहे जो कोई परेशानियां हो नष्ट हो जाए, कान की चाहे जो कोई परेशानियां हो नष्ट हो जाए, कान का बहरापन दूर हो जाए, दांत का दर्द, दांत की पैरियां नष्ट हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूं कि तुम्हारे शरीर के अंदर से, तुम्हारे पेट का दर्द, सीने का दर्द निकल जाए, सीने का दर्द निकल जाए, पेट का दर्द निकल जाए, पेट का चुभन नष्ट हो जाए, रीढ़ की हड्डियों का दर्द निकल जाए, कमर का दर्द निकल जाए, कमर का दर्द निकल जाए, घुटने का दर्द निकल जाए, हर एक जोड़ों का दर्द निकल जाए, गठियावात की बीमारी निकल जाए, साटिका की बीमारी निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे कहता हूं, ब्लड प्रेशर, शुगर की बीमारी निकल जाए, ब्लड प्रेशर, शुगर की बीमारी निकल जाए, दमा की बीमारी, HIV की बीमारी, TB की बीमारी, कैंसर की बीमारी यीशु के नाम से निकल जाए। कितनी भी पुरानी जख्म है सूख जाए, फोड़े फुंसियां नष्ट हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे कहता हूं, फोड़े फुंसियां नष्ट हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे कहता हूं, जिसका लीवर काम नहीं करता चंगा हो जाए, जिसकी किडनी काम नहीं करती चंगी हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से तुम्हारे शरीर के किसी भी भाग में सूजन है तो नष्ट हो जाए, गैस की बीमारी हो तो निकल जाए, तुम्हारे शरीर के अंदर से गैस की बीमारी निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूं कि तुम्हारे शरीर के अंदर से अपेंडिक्स की बीमारी, हार्निया की बीमारी निकल जाए, फाइलेरिया की बीमारी निकल जाए, थायराइड की बीमारी निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूं
कि जिसका हाथ नहीं उठता उठने लगे, पैर नहीं चलता चलने लगे, लकवे का बीमार चंगा हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से जिसका दिमाग काम नहीं करता काम करने लगे, प्रभु यीशु के नाम से ट्यूमर की बीमारी निकल जाए, बवासीर की बीमारी निकल जाए। तुम्हारे शरीर के किसी भी भाग में पथली है तो पथली नष्ट हो जाए, जुकाम खांसी बुखार निकल जाए, टाइफाइड मलेरिया नष्ट हो जाए, उल्टी दस्त की बीमारी निकल जाए, पेचिश पड़ना बंद हो जाए, किसी भी प्रकार का चर्म रोग निकल जाए, खाज खुजलियां नष्ट हो जाए, किसी भी प्रकार के दाग धब्बे निकल जाए, सफेद दाग पूरी तरह से नष्ट हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूं। फीलिया स्टेनोफीलिया की बीमारी निकल जाए, लहू पानी की बीमारी नष्ट हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूं। जिसके पास कोई संतान नहीं है, यीशु के नाम से उसके गर्भ में संतान की उत्पत्ति हो, उनके गर्भ पे कोई बंधन है तो यीशु के नाम से टूट जाए। हे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं कि स्वर्ग से अपनी आशीष से हर एक के ऊपर उतरने दे, स्वर्ग से अपनी आशीष से हर एक के ऊपर उतरने दे, ताकि हे परमेश्वर सब के सब तेरे आशीषों में पले बड़े चंगे हो जाए। मेरे महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं हर एक के जीवन में, हर एक के घर में, हर एक के परिवार में आशीष दे, ताकि घर का भंडार सदो भरा रहने पाए। हे परमेश्वर, घर के अंदर किसी वस्तु की घटी ना हो, हर घटी को भर दे, हर एक रुके हुए अधूरे काम को पूरा कर। हे परमेश्वर, इनके जीवन में जो भी समस्याएं खत्म हो जाए, इनके रोजी रोजगार, काम धंधे, बिजनेस, व्यापार के ऊपर आशीष दे, उसमें बढ़ोतरी बरकत हो, घर में शांति, परिवार में शांति दे। हे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं कि इनके जीवन में तू बहुतायत की आशीष दे, कि हे परमेश्वर जिनको नौकरी की तलाश है उन्हें नौकरी दे। हे परमेश्वर, जिसके पास काम नहीं उसे काम देकर आशीष दे, जो गरीबी के श्राप में वो गरीबी के श्राप से छुटकारा पाए, जो कर्ज से दबा है उसका कर्जा अदा हो जाए। महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं पिता, हर एक के जीवन में अद्भुत और अनोखा चमत्कार होने दे। हे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं स्वर्ग से, हे परमेश्वर, स्वर्ग का भंडार खोल और हर एक के ऊपर अपनी आत्मा का अभिषेक होने दे, सब के सब आत्मा के द्वारा परिपूर्ण हो जाए। पवित्र आत्मा हर एक को छूले। ओ महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं हर एक को तेरा स्पर्श हो जाए। ओ राबा रांदा लाबा सेकेरे वासा खला रंदो सेकेरे वासी के ले दे। ओ राबा 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 रांदा लाबा सेकेरे वासा खला रा। ओ शिकारा रा लाबा लाबा से रेंदे लो सोकोरंद वासा करंद लो वसे ले रे। महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं पिता, हर एक के जीवन में तेरा अनुग्रह हो, तेरा स्पर्श होने पाए, हर एक को तेरी आशीषें, हर एक को तेरी आशीषें प्राप्त हो। जिनके जीवन में जो परेशानियां आज यीशु के नाम से चला जाए। हे परमेश्वर, इनके घर से संबंधित, परिवार से संबंधित, जमीन से संबंधित, हे परमेश्वर, कोई परेशानियां हो दूर हो जाए। मेरे महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं तेरा साथ हर एक के साथ हो, तेरा हाथ हर एक के सर पे बना रहे। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, आज शाम की प्रार्थना हर एक के लिए करते पिता, कि हे परमेश्वर, इनके जीवन में जो भी दुख है, जो भी परेशानियां है, वह सारी परेशानियां दूर हो जाए। हे परमेश्वर, इनके जीवन में कोई भी प्रकार की कठिनाइयां आने वाली हो तो यीशु मसीह तेरे नाम से नष्ट हो जाए। हर दुष्ट आत्मा है, हर दुष्ट आत्मा है, हर दुष्ट आत्मा जो इनके शरीर में, इनके घर में, इनके परिवार में, यीशु के नाम से आदेश देता हूं कि वह सारी गंदी आत्मा, सारी दुष्ट आत्मा इनका जीवन छोड़े और बाहर निकल जाए, इनका जीवन छोड़े और बाहर निकल जाए। मेरे महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं तेरा साथ इनके साथ हो, तेरा हाथ इनके सर पे बना रहे, तेरा अनुग्रह और शांति इनके जीवन में प्रकट हो। मेरे महान प्रभु यीशु के नाम से तेरी आशीष और तेरी चंगाई, तेरी शांति हर एक के लिए मांगते हैं। आमेन।